हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। इंडिया के लिए अभी एक बहुत बड़ी कामयाबी या एक बहुत बड़ी अचीवमेंट की न्यूज़ आई है। पहले न्यूज़ को देख लेते हैं कि न्यूज़ क्या है। देखो न्यूज़ क्या है, सवाया रोबोटिक्स ने डेवलप कर लिया है फर्स्ट इंडिजिनियसली मतलब स्वदेशी निर्मित एक क्वाड्रप्ट रोबोट एंड एक्सोस्केलेटन इन इंडिया। इसका मतलब क्या है कि एक 4 टांगों वाला रोबोट बनाया है जो अलग अलग टेरेन में अलग अलग कंडीशंस में भी जा सकता है। वो सोल्जर के साथ चलेगा, उनको अलग अलग जगह पे हम यूज कर सकते हैं। और एक एक्सोस्केलेटन बनाया है। एक्सोस्केलेटन का मतलब क्या होगा कि एक तरह का एक मशीन होगी, ठीक है, एक ढांचा होगा जिसको सोल्जर अपनी बॉडी के ऊपर बांध या अपनी बॉडी के ऊपर डाल सकेंगे। तो उसकी मदद से क्या होगा, जो उनकी स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाएगी उनको, या फिर कोई काम करने के लिए जो स्ट्रेंथ लगेगी वो पहले के कंपैरिजन में बहुत कम स्ट्रेंथ लगेगी। और उसकी मदद से वो काफी ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस को कवर कर सकेंगे और ज्यादा पेलोड को कैरी कर सकेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट मानी जा रही है इंडिया के लिए, क्योंकि बाकी कंट्रीज ने तो ये जो सिस्टम है वो काफी टाइम पहले या 1 या 2 साल पहले बोल सकते हैं उसको डेवलप कर लिया है। बट इंडिया ने अभी खुद का आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव के अंदर ये जो 2 चीजें करी हैं ये बहुत ज्यादा कमेंडेबल है इंडिया के लिए। बात करते हैं पहले सवाया रोबोटिक्स के लिए के बारे में, ठीक है, कि सवाया रोबोटिक्स क्या है। एक रोबोटिक्स की कंपनी है जो एक तेलंगाना बेस्ड कंपनी है। इन्होंने डीआरडीओ के साथ मिलके मतलब डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके ये बड़ी अचीवमेंट को हासिल किया है। तो इस तरह का देखने में लगेगा आपको, जो क्वाड्रप्ट रोबोट होगा इसकी 4 टांगे रहेंगी और अलग अलग हेल्प करेगा। और ये एक्सोस्केलेटन है, इसको सोल्जर अपनी बॉडी के ऊपर पहनेंगे। देखो ये जो एक्सोस्केलेटन रहेगा ये सोल्जर की बॉडी के अकॉर्डिंग डिजाइन किया जाएगा। जो सोल्जर इसको पहनेगा उसकी पूरी मेजरमेंट ली जाएगी, उसका बॉडी स्ट्रक्चर को मेजर किया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग ही ये सारा स्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा। अब आगे देख लेते हैं कि सवाया बेस्ड जो रोबोटिक्स है उसने ये जो डेवलप किया है पहला क्वाड्रपल जो रोबोट है और एक एक्सोस्केलेटन है, किसके अंदर किया है, आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव के अंदर। अब अगर हम बात करते हैं डीआरडीओ की, तो डीआरडीओ की सबसे पहले आपसे फुल फॉर्म पूछी जा सकती है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, किसकी फुल फॉर्म क्या होती है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और ये आता कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर है, सबसे पहले मिनिस्ट्री भी आपने याद रखनी है, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है डीआरडीओ, ठीक है। और इसके अभी जो चेयरमैन है वो कौन है, तो आपने याद रखना है समीर वी कामत, ठीक है, मिस्टर स्मिथ वी कामत, इनके क्या है अभी प्रेजेंट में चेयरमैन है डीआरडीओ के। ये बातें आपने ध्यान रखनी है, दोनों ने मिलकर ही ये सारी अभी अचीवमेंट को हासिल किया है। देखो ये स्ट्रक्चर रहेगा एक्सोस्केलेटन का, इस तरह से उसको बॉडी के ऊपर लगाया जाएगा या डाला जाएगा, तो ये अलग अलग बॉडी स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंग डिजाइन किया जाएगा। सारा इसमें ध्यान रखा जाएगा। फ्लेक्सिबल फ्रेम रहेगा ये, ठीक है, स्पीड डायरेक्शन उसका एंगल, जिस एंगल से बॉडी मूव करेगी, जितनी बॉडी की स्पीड रहेगी उसके अकॉर्डिंग खुद को ये क्या कर लेगा, ढाल लेगा। और ये करेगा असिस्ट करेगा ताकि बॉडी के ऊपर ज्यादा प्रेशर ना पड़े, बॉडी के ऊपर कम प्रेशर पड़े और बॉडी ज्यादा डिस्टेंस मूव कर सके। तो देख लेते हैं इन दोनों के बारे में क्या क्या खासियत है। इन दोनों के बारे में ये सबसे ज्यादा जरूरी है आपके लिए कि इन दोनों के बीच में खासियत क्या है। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम क्वाड्रप्ट रोबोट के बारे में। तो पहले हमने बात कर ली कि ये क्या एक 4 लेग्ड रोबोट होगा जो वॉक कर सकता है अनइवन पाथ के ऊपर भी और रफ टेरेन्स के में भी, जहां पे चलना भी मुश्किल है वहां पर भी चलने में हेल्प करेगा। और दूसरी अचीवमेंट क्या है कि ये 25 kg तक के लोड को कैरी कर सकेगा सोल्जर के साथ चलते हुए, ठीक है। और ये ऐसी जगह पे जहां पे नेविगेशन एक आम सोल्जर के लिए वहां पे नेविगेट करना बहुत मुश्किल है, तो उन जगह पर भी ये नेविगेशन प्रोवाइड करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, उन जगह की इंस्पेक्शन करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारे इंडियन डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो अब अगर एक्सोस्केलेटन की बात करते हैं, तो एक्सोस्केलेटन क्या है, ये एक सूट बनाया गया है किसके लिए, इंडियन सोल्जर्स के लिए, ठीक है, उनकी बॉडी अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है, और उनकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए ये एक स्ट्रक्चर बनाया गया है। अब देखो ये जो एक्टिव एक्सोस्केलेटन्स होंगे, तो ये जब कोई भी सोल्जर डालेगा तो उसकी वजह से क्या होगा, वो हैवी लोड्स को अपनी मसल पावर या फिर बहुत ज्यादा अपनी फोर्स लगाए उनको उठा पाएगा, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इसका मतलब है कि जो हमारे सोल्जर्स है वो आने वाले टाइम में एक सुपर सोल्जर की तरह एक्ट करेंगे, ठीक है। आपने सुपर सोल्जर सुने होंगे कि जिनमें जो कैपेबिलिटीज होती है वो नॉर्मल सोल्जर से ज्यादा होती है। ये दोनों चीजें एक बहुत बड़ी प्राउड मूवमेंट है हमारे इंडिया के लिए, क्योंकि मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अकॉर्डिंग, आत्मनिर्भर भारत के अकॉर्डिंग हमने ये सारी चीजें अचीव करी हैं। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इस तरह की वीडियो आपको आगे आने वाले टाइम मिलती रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ऑल द बेस्ट।